नमस्कार मित्रों, इस समय उपस्थित हैं स्काई हाई इंग्लिश स्कूल जो कि चौरी रोड भदोही में स्थित है। और आज हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं यहाँ के प्रिंसिपल महोदय विकास गुप्ता जी। जी सर, स्वागत है आपका। जैसा कि सर विद्यालय तो बहुत चल रहे हैं पूरे जनपद में, क्या आपके विद्यालय की विशेष बातें हैं जो आपको सबसे अलग करती हैं? विद्यालय तो सर बात बिल्कुल ठीक है कि भदोही में बहुत सारे विद्यालय हैं और कंपटीशन का समय भी है। और हम लोग जो एक नई शिक्षा पद्धति को लेकर के भी चला जा रहा है और बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। हमारे यहाँ सारे जो क्लासेस हैं वो स्मार्ट क्लास के थ्रू चलते हैं, जिसमें उनके सारे सब्जेक्ट वो सारी चीजें, एक टैबलेट एक है, पूरा क्लास डिजिटल है। बच्चों के घर पे पेरेंट्स के मोबाइल में, लैपटॉप में एक ऐप भी दिया गया है। अगर वो मान लीजिए स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं किसी दिन, तो वो घर पर भी वो क्लास पूरा ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो क्लासेस में उनके क्लासेस चल रही हैं वो वीडियो के थ्रू दिखा करके, ऑडियो के थ्रू सुना करके, वो सारी चीजें प्रकार के जिस तरीके से उनको 3-4 चीजों से समझ में आते हैं, वो सारी बातें उनको बताई जा रही हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे कि हम लोग भी अपने समय में थे कि अध्यापक लोग आते थे क्लास में, उसके बाद वो बता करके लिखवा करके चले जाते थे। उनमें से आगे वाले बच्चे तो अच्छे से समझ लेते थे, पीछे वाले थोड़ा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब उस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से कराने के लिए हम लोगों ने पूरा स्मार्ट क्लास का सेटअप कराया हुआ है, ताकि टीचर जाएं, उनको बताएं, किताब से पढ़ाएं। उसके अलावा जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो वो वीडियो के थ्रू, जिस प्रकार हम लोग एक पिक्चर देखते थे, मूवी देखते थे, वो आज भी हमको याद है, 3 साल पहले भी देखे हुए हैं, उसी प्रकार से उनकी पूरी पढ़ाई उनको वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू बताई जाए, तो बहुत फायदा करता है बच्चों को इसमें। मतलब लर्निंग इक्विपमेंट यूज करके आप बच्चों को डिजिटली पढ़ा रहे हैं। जी। तो और सर, उनके बॉडी और माइंड डेवलपमेंट के लिए आप यहाँ क्या करते हैं? बॉडी माइंड डेवलपमेंट के लिए जैसे आप देख लीजिए, आप तरह तरह की एक्टिविटी हम लोग कराते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कुछ वीडियो है जिन यूट्यूब पर अगर आप मेरे देखना चाहेंगे उस पर भी मिलेगा। तो बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें, मेंटल मैथ की चीजें, टेबल जो लर्निंग हम लोग कराते हैं, जो पुरानी पद्धति है कि हाँ रट करके बच्चे चले जाते हैं, तो वो उनको समझ में, रट तो गए हैं लेकिन समझ नहीं आता कि ये 2 दूनी 4 क्यों होगा, वो भी उनको बताई जाती हैं। साथ ही साथ अदर एक्टिविटी फिजिकल में हम लोग डांस हो गया, योगा हो गया, सिंगिंग हो गया, आर्ट हो गया, बहुत सारी चीजें उन सबको कराई जाती है। अनगिनत चीजें हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले अभी बच्चों से जो है एक डिबेट कंपटीशन कराया गया था। जिस तरीके से आप लोग न्यूज एंकर हैं, बाकी सारी चीजें आप लोग करते हैं, तो वो एक प्रोग्राम बच्चों को बनाया जाता है कि आप कोई महानुभाव आ रहे हैं आपके सामने, आप उनसे किस प्रकार सवाल पूछेंगे, वो जवाब आपको देंगे, तो आपके मन में किस तरीके से सवाल आएंगे, किस तरीके से आप नया चीजें बना सकते हैं उन चीजों को देख करके। तो वो सारी चीजें भी कराई जाती हैं एक्टिविटी के थ्रू पे, बहुत सारी चीजें उसमें रहती हैं। जी सर, जैसा कि नए एडमिशन्स का दौर है, और क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों को, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए, क्या कहेंगे एडमिशन को लेकर? एडमिशन तो बहुत अच्छा है सर, एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं है। और सत्र तो हमारा अभी मान के चलिए गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, और नए एडमिशन जो आ रहे हैं उन सभी पेरेंट्स, नए पुराने दोनों पेरेंट्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे वो स्कूल आते हैं, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। साथ ही साथ जो पेरेंट्स आते हैं, अभिभावक आते हैं, बच्चों के लिए क्लासेस में बहुत सारी एक्टिविटी चीजें कराई जाती हैं। रेगुलर हर महीने में 2 बार पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, ताकि हम लोग पेरेंट्स के साथ जुड़ाव बनाए रहें, ताकि पेरेंट्स और बच्चे जो स्कूल में आ रहे हैं उनको ये पता हो कि हमारे बच्चा स्कूल जा रहा है तो क्या सीख रहा है, क्या चीजें कराई जा रही हैं। अभी आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी बहुत सारे होमवर्क बच्चों को भेजे जाते हैं, एक्टिविटी की चीजें बताई जाती हैं। अब कोई मैसेज होता है, पेरेंट्स से जुड़ाव बना रहना बहुत जरूरी है। अभी आप हम लोगों के टाइम पे तो पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी के समय में जो पेरेंट्स जो सब शिक्षित हैं, वो समझदार हैं, वो चीजों को जानते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं। सर, आपके विद्यालय में अध्यापकों के लिए क्या व्यवस्था है, और उनके टीचर्स ट्रेनिंग पे आप लोग किस तरह ध्यान देते हैं? अध्यापकों के लिए बहुत सारी व्यवस्था है सर। अभी रिसेंटली 2 मई को हमारे स्कूल में भी टीचर ट्रेनिंग हुई है, जिसमें उनको पढ़ाई किस तरीके से करानी है, किस तरीके से क्लासेस किस तरीके से की जाती हैं, बच्चे को क्या समझ में आता है, किन बच्चों को नहीं समझ में आता, उन बच्चों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। अभी एक क्लास में 10 बच्चे हैं, तो हो सकता है कि 2 बच्चे ना समझ पाए बताने पर या डांटने पर, जो भी चीजें, लेकिन उनको फिर उसको किस तरीके से उन बच्चों को नया सिखा सकते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। रेगुलर बेस पर ही होता है। हम लोग साल भर में 9 टीचर ट्रेनिंग कराते हैं, तकरीबन हर महीने होता है। उसमें जो बाहर से हमारे एक आते हैं अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो बाहर से आकर के उनको ट्रेनिंग देते हैं, वर्कशॉप उनका कराते हैं। एक फुल फ्लेज जो है पूरे दिन का उनका वो रहता है। उस दिन विद्यालय हम लोगों का बंद होता है, लेकिन उस दिन फुल फ्लेज उनका फुल दिन की ट्रेनिंग होती है, वो सारी चीजें उनको की जाती हैं क्लासेस में। जैसा कि सर आप प्रिंसिपल हैं, कितने वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं, आपकी क्या योग्यता है? ये सर तकरीबन 8 साल हो गया हमारे स्कूल को। 2017 में हम लोगों ने शुरुआत किया था, और योग्यता हमारी सर, हमने पेशे से MBA किया हुआ है, BEd हमारी चल रही है, और तकरीबन शिक्षा लाइन में मुझे तकरीबन 8 साल हो गया है इसमें करते करते। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, बहुत सारी चीज़ें पहले क्या कहें कि हम लोग जो चीज़ें भूल भी चुके थे, लेकिन शिक्षा के माध्यम से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें रेगुलर अपडेट भी रहते हैं।
बहुत सारी गवर्नमेंट की नीतियां भी आती हैं, तो वो सब भी हम लोगों को इसी प्रकार मालूम चलती हैं कि बच्चों के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरीके से करा रही है, क्या समझा रही है। वो सारी चीजें भी हम लोग बच्चों को रेगुलर रूप में बताते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। और बाकी नई शिक्षा नीति के तहत ही पढ़ाई हो नई रही है। शिक्षा की नीति जब आपको पता होगा, कोरोना जब आया था 2020 में जो है नई शिक्षा नीति लॉन्च करने की बात हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उस समय तो कोरोना था तो हो नहीं पाया था। लेकिन सन 2021 से लगातार नई शिक्षा नीति पर ही काम किया जा रहा है, ताकि बच्चों को वो सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आए, बताई भी जाए। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।